दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग अब बात करते हैं जून के मंथ में तुला राशि वालों का भविष्य फल की कैसा रहेगा। ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, किसी भी प्रकार का आपको जीवन में एडवाइसेस लेनी हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फाइनेंसिस को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, संतान को लेके, या जो भी आपको मुझसे पूछना हो। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से, वो मुझे अवश्य संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, और ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स की अवधि जानने के लिए और कोर्स की फीस जानने के लिए। तो देखिए, जून का महीना जो है तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ प्रकार के जो है चेंजेस भी हैं जो करने पड़ेंगे, और बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से महीना शुरू होगा, जो अच्छी बात है तुला राशि वालों के लिए, उस तरीके से ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म सुंदर नोट पे होगा। कई उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, कई प्रकार की, कई सीक्रेट एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम जो आपको धन दे रहे हैं, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, जो कोई पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्टकट अगर सही है तो वो बहुत सुंदर बात है। कुछ इस तरीके के रिसर्च में हैं, जो डीप स्टडीज़ में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो एजुकेशन में रिसर्चर्स हैं, या एक्सप्लोरर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, या जो पीएचडी वाले हैं, किसी प्रकार के भी गूढ़ विद्या में, गूढ़ अध्ययन में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। कई प्रकार का उनको सपोर्ट मिल रहा है अंदर से उस चीज़ को लेते हुए। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा कि इस महीने भी जो तुला राशि वाले हैं, किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशंस हैं, या किसी प्रकार का जो है बहुत ओवर पैशन है, इन सब तरीकों की तरफ मत जाइए। कोई सीक्रेटली गलत काम की तरफ मत जाइए, नहीं तो वो आपके प्रॉब्लम्स को हमेशा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फैमिली का सपोर्ट रहेगा, बातों से आप कहीं अपने काम निकाल लेंगे। कम्युनिकेशन आपकी डिप्लोमेटिक रहेगी, आपके हितों को साधती हुई नज़र आएगी आपकी कम्युनिकेशन में, ये कह सकता हूँ। पैसे के मामले में, वेल्थ के मामले में थोड़ा सा जो है डावाडोल स्थिति रही है पहले आपकी, लेकिन इस महीने में मैं अवश्य बता सकता हूँ कि पैसे, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी स्थितियाँ अवश्य सुधरेंगी, बेटर होंगी। कई चीज़ों को लेके जो आपके अनस्टेडी थी, और बहुत ड्रामेटिकली जो है सिचुएशन बदलेगी आप लोगों के लिए। कई चीज़ों की प्राप्ति होगी, चाहे वो नए पद हो, नए पोजीशन हो, नई नौकरी हो, या पुरानी नौकरी में जो है आपको वापस लौटना हो, स्मूथ आपकी फिर से जीवन चलने लग जाए, आपके फाइनेंसिस ठीक हो जाएं, कहीं से आपको पैसा लेना हो, या कोई पुराने आपके लोन्स हो, परेशानियां हो, झंझट हो, वो हल होते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। घर में मैं ये कह सकता हूँ पोजीशन आपकी ठीक बनी हुई है। कई प्रकार के परिवार में एक स्टेडीनेस चल रही है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं ये कह सकता हूँ अवश्य हो सकती हैं, कुछ आपके डिलेस की वजह से, या कुछ किसी भी प्रकार का आपको कोई सपोर्ट मिस हो रहा हो, तो घर में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी, या मन में किसी प्रकार की कोई कमी आपके हो सकता है जो चल रही हो, लेकिन जो वो अवश्य आपकी बार पूरी होती हुई नज़र आएगी। वो भी एक गैप आपका भरेगा कहीं से, अगर आप एम्प्टीनेस या थोड़ा सा हॉलोनेस फील कर रहे हैं अपने मन को लेके, किन्हीं चीज़ों को लेके, या कहीं संतान को लेके, अगर इस तरीके की चीज़ है तो वो अवश्य पूरी होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, अवश्य इंडिकेशन आपको ये ज़रूर दे रहे हैं कि अपने तरफ से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, गूढ़ अध्ययन, गहराई में जाना आपके लिए अवश्य ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अवश्य ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें जो हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं, उनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कह सकता हूँ कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़
की तरफ भी आप बढ़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़, कुछ ऐसा सोचना जो आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे, वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है आपको। लव पैशन अच्छा रहेगा आपको। संतान की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ, अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई वहाँ पे किसी प्रकार का प्रेशर था, वो दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, न्यू ओपनिंग्स, न्यू आइडियाज़ अच्छी तरीके से काम करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। सबसे सुंदर बात आप लोगों के लिए ये है कि करेज, एनर्जी आप लोगों की वापस आएगी। कई प्रकार की परेशानियां, झंझट या कष्ट जो हैं इस महीने आपको अपने सामने छोटे लगने लग जाएंगे। शायद आपको पैसे से मदद हो जाए, आपको कोई अच्छा सपोर्ट मिल जाए, आपको कोई अच्छा रास्ता आगे के लिए मिल जाए, कोई नई आपको बढ़ने के लिए यूं कह सकता हूं सोर्स मिल जाए, कोई एक आशा आपके अंदर आ जाए, ऑप्टिमिस्टिक हो जाए। ये भी बहुत सुंदर बात है। कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के अगर आप देना चाहते हैं इस समय, इंटरव्यूज़ के लिए आपको अच्छा है, सफलता प्राप्त होगी हर प्रकार की। कहीं आपके कोई कोर्ट केसेस या कोई कानूनी मैटर्स चल रहे हैं, वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवश्य मैं ये कहूँगा, आप अपने लव अफेयर्स में और किसी के साथ संबंधों में थोड़ा नरमताई से चलिए। चीटिंग बिल्कुल भी मत करिए। लाइफ पार्टनर्स के साथ भी लॉयल रहिए, वो आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू आपको फ़ायदा होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शायद स्टॉक और शेयर्स इन सब तरीके की तरफ इंडिकेट करते हैं आपको। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, विटालिटी, विगर जो है आपका लौटेगा, स्टैमिना इस महीने, वो बहुत सुंदर बात है आप लोगों के लिए। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगा कि आप लोगों को हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल्स की भी लिए इस समय आपको स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं ट्रैवल्स, कहीं दूर दराज की यात्राएं आपको अगर करने को मिलती हैं, आप करते हैं, तो उससे आपका काम बनेंगे, कुछ प्रॉफिट्स आपके जनरेट उससे होंगे। ये अवश्य मैं कहूँगा कि इस समय अपने फादर, अपने जो सीनियर्स हों, जो अथॉरिटीज़ हों, जो आपके फ्यूचर हो, जो आपकी एजुकेशन हो, धर्म हो, जो आपका गुड कर्माज हो, उसको मत बिगड़ने दीजिएगा। क्योंकि काफ़ी ऐसी चांसेस बनती हैं कि आप, हो सकता है आप अपने रूट से हट के कोई अलग काम कर जाएं, डिफाई कर जाएं शायद अपने फादर को, अपनी अथॉरिटीज़ को, बॉस को, अपनी एजुकेशन को, उसके विपरीत जा सकते हैं। जो आपने पढ़ा है उससे विपरीत आप व्यवहार कर सकते हैं, जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उसमें कई बातें आ सकती हैं कि भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि बड़ों के साथ सम्मान करना है, उनका बहुत ज़रूरी है, अपने टीचर्स का, अथॉरिटीज़ का। हम लोग अगर उनका असम्मान कर जाते हैं, अपमान कर जाते हैं किसी कारण, तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। भाग आपका उससे खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। धर्म पे, स्पिरिचुअलिटी पे रहेंगे जितना ज़्यादा, अपने आप को जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश आएंगे। किसी प्रकार के गलत चीज़ों में पैसा ना खर्चा करना, कोई गलत आदतें, गलत शौक, इसकी तरफ मत नहीं बढ़ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करना आपको बहुत फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम आपका 100% अच्छा रहेगा। जो आपका काम जून में 1 तारीख को है, वो 30 को नहीं रहेगा, बेटर होगा उससे ज़्यादा। जहां आप काम करते हैं, फाइनेंसेस, जो पोजीशन है आपकी, वो अवश्य सुधरेगी, आप होल्ड कर पाएंगे चीज़ों को। लेकिन मैं अवश्य फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, अपने सीनियर, अपने फादर्स, अपनी अथॉरिटीज़, अपनी एजुकेशन को डिफाई मत करिएगा। 9th हाउस में आपके सूर्य ग्रहण जून के महीने में पड़ेगा, तो किसी प्रकार इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपकी दिक्कत भी आ सकती है, या फिर ओवर थिंकिंग फ्यूचर के बारे में लेके आप, जिससे हताश हो जाएं और आप किसी प्रकार का लड़ पड़े लोगों से, अनचाही चीज़ें करने लग जाएं, या आप बिल्कुल रिवर्स हो जाएं अपने नेचर से, बैड कर्मास की तरफ बढ़ जाएं।
कतई ये काम मत करिएगा। आपके फाइनेंसेस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा अपने बड़े भाई का भी, हाँ उनके साथ भी अवश्य जो है आपको मैं बताऊं कि अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखिए, क्योंकि उनसे भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो आपको उनसे सपोर्ट प्राप्त होगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ग्रुप्स, इनके साथ मिल के जो है सपोर्ट से इनके आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, उस कदम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यारों के साथ मैं ये अवश्य कहूँगा अभी भी आप बच के रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लॉस का कारण भी बन सकते हैं। कोई आपको चीट कर सकता है, कई रिश्तेदारी, कई मित्रता, कई भाईचारे आपके सडन एंड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, या उनके बीच में किसी प्रकार की हो सकता है खटास पड़ जाए, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं उसमें, चाहे वो प्रॉफिट्स को लेके हो, चाहे वो आपके हितों को लेके हो। कुछ इच्छाएं जो हैं आपकी सीधी जुड़ जाएंगी उन चीज़ों से, और फिर जो है लड़ाई झगड़े का रूप भी ले सकती हैं। हाँ अवश्य आपकी इच्छाएं जो हैं पूरी होंगी, जितना आप धर्म पे रहेंगे, जितना स्टेबल रहेंगे, जितना रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। डीप मीनिंग की तरफ तलाशिए अपने जीवन को इस महीने में। कुछ जो आपको नॉलेज है, जो जिसको कहते हैं कि जो ट्राइड और टेस्टेड नॉलेज है, जिन रास्तों पे चलना चाहिए उन पे रहिए, जो बड़े बताएं उनकी सलाह अवश्य लीजिए, वो आपको बहुत मदद करती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सेल्फ सेंटर्डनेस मत दिखाइए, सिर्फ अपनी ही बात मत करिए, तो भी नहीं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आपको दुख उठाना पड़ सकता है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है किसी प्रकार की। नींद जो है आपकी अच्छी रहेगी, आपको जो है संतोष की, सुख की नींद आती हुई दिखाई दे रही है, ये कह सकता हूँ। हाँ आपको यात्राओं से फ़ायदा मैंने आपको बताया है होता हुआ दिखाई दे रहा है हर प्रकार का। एक्सपेंडिचर्स आपके कम होंगे, खर्चे कम होंगे, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तुला राशि वालों की, कि कुछ एक्सपेंडिचर्स आपके कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको फ़ायदा देंगे। स्पिरिचुअलिटी आपको हर प्रकार का जो है फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। देखिए अच्छा महीना है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले से ज़्यादा सुंदर करेंगे तुला राशि वाले। जो कुछ परेशानियाँ थी वो दूर होंगी, फाइनेंसेस आपके बेटर होंगे, वो एक अनएक्सपेक्टेडनेस ख़त्म होगी, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेडनेस जुड़ी हुई थी पैसे से आपके, या किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी होने से कि वो होगी कि नहीं होगी, या होगी तो कैसे अचानक हो जाएगी, वो दूर होगी, वो डेफिनेट लगने लगेगी, वो समझ में आने लगेगा कि आपको उसके बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने लगेंगे, कि हाँ आपको साफ नज़र आने लग जाएगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ क्या काम करना चाहिए, कौन हमें सपोर्ट करेगा, हमारा क्या रास्ता है, हमारी आगे की रोड क्या है, वो आपको अवश्य दिखाई देने लगेगा। तो वो एक अनसर्टनिटी की जो पोजीशन है, अनएक्सपेक्टेडनेस की जो पोजीशन है, वो दूर होगी। हालांकि आप अवश्य अभी भी जो है कई काम अपने आप को थोड़ा बैक स्टेज रख के करते हुए नज़र आ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जो है ये अभी भी आप नहीं नज़र आएंगे, थोड़ा सा दबे हुए या ऑफ स्टेज नज़र आ रहे हैं, सेंटर स्टेज की पोजीशन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बट उस तरफ जून के महीने में आपका रास्ता बढ़ जाएगा, जहाँ पे आपको विल पावर, कॉन्फिडेंस, कई चीज़ें लौटेंगी, कई चीज़ों को आप रोक पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे, जिसमें आपके कई प्रकार के, जैसे मैंने बताया है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, लोन्स हो, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो, वो दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन अवश्य किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई गलत आदतें, गलत चीज़ें, उनसे अवश्य आपको बच के रहना है। किसी भी प्रकार के इन चीज़ों की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो अंततः आपको जो है परेशानी ही देते हैं। घर परिवार में किसी प्रकार का आपके विघटन ही देंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, जो कि उचित नहीं है। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, घर पे भी देखिए पोजीशन आपकी प्रभु की कृपा से सुंदर ही रहेगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी हर प्रकार से। सिबलिंग के साथ भी आपकी, मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ प्रकार की उनके साथ आपकी थोड़ी सी अनबन रहे, लेकिन ज़्यादातर पोजीशन ठीक रहेगी। तो जून के महीने में मैं ये कह सकता हूँ तुला राशि वालों के लिए गेन करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें में बहुत अच्छा बात है। कई प्रकार की कामों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे वो, और उनका भाग्य साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। कोई गुरु, कोई टीचर उनको नई राह दिखा सकता है,
तो बहुत सुंदर बात है। अवश्य जो है आप कोई जब प्रॉब्लम हो तो आप मंदिर अवश्य दर्शन करके आइए। इस महीने आपको उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। और आप अगर कुछ बुक्स या स्टेशनरीज जो हैं वो डोनेट करेंगे किसी को जिनको ज़रूरत हो, तो बहुत आपका भला होगा, कृपा होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।